रामभजो भक्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुना रही हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत सुंदर एवं अद्भुत था। अद्भुत ऐसे था कि इसमें जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन चले जा रहा था, किंतु जल की जगह थल समझकर आगे कदम बढ़ाए तो जल में गिर गया। द्रौपदी उसको देखे जा रही थी। दुर्योधन के गिरते ही हंसते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। द्रौपदी ने यह शब्द मजाक के तौर पर बोला था, किंतु दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गए और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी से इसका बदला जरूर लूँगा। कुछ दिनों बाद दुर्योधन अपने मामा शकुनी से मिलकर पांडवों को द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। कौरवों और पांडवों में द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई। शकुनी ने जो पासे फेंके वो मायावी थे, जिससे पांडवों की हार होती गई और अंत में हार कर गर्दन नीची कर ली। दुर्योधन ने उनको 12 वर्ष का वनवास भोगने का हुक्म दिया। लाचार पांडव 12 वर्ष का वनवास भोगने चल दिए। वनवास में उनको अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ा। पांडवों की कष्ट पीड़ा देखकर एक दिन कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर कृष्ण जी को प्रणाम किया और अपना संपूर्ण वृत्तांत बताकर इससे छुटकारा पाने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इस व्रत के करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य दोबारा मिल जाएगा और तुम्हारा वनवास भी शीघ्र कट जाएगा। और सुनो, व्रतियों को ये कथा सुननी और कहनी चाहिए। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की सुंदर कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर ही रुक गए। सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के आग्रह पर उन स्त्रियों ने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने स्त्रियों द्वारा बताया सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी पत्नी सुशीला से यह वृत्तांत सुनकर कौंडिल्य ऋषि नाराज हो गया और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इसको खोलकर अग्नि में डाल दो। पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौंडिल्य ऋषि ने उसका डोरा काटकर अग्नि में फेंक दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने कहा, देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को काटकर अग्नि में फेंका तो यह उसी का दोष है जिससे आपका सुख चैन छिन गया है। पत्नी की बात सत्य मानकर कौंडिल्य ऋषि अनंत भगवान का प्रायश्चित करने जंगल में निकल गए। कई दिनों तक ऋषि भूखा प्यासा वन वन घूमता रहा, लेकिन अनंत भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अंत भूखा प्यासा ऋषि हार कर थक कर गिर गया। फिर अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, उठो वत्स, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें आज यह दिन देखने को पड़ रहे हैं, लेकिन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें दिया दंड मैं माफ़ करता हूँ। तुम आश्रम जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौंडिल्य ऋषि और उसकी पत्नी सुशीला ने पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उनके सारे कष्ट दूर होकर पूर्ण धन धान्य बन गया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त किया। बोलो अनंत भगवान की जय।